हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग स्पिरिट ऑफ फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। अभी लास्ट वीडियो मैंने डाल दिया था, 10 वीडियो कुल मिला के सिलेबस के हुए पहले चैप्टर से। तो जैसे कि आज हमने प्रॉमिस किया था, आज हम न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल्स है, उनको हम एनालिसिस करेंगे, उनको हम बताएंगे आपको, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, आज हम ये कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। बाकी आपके पास जो भी बुक हो, जो भी हैंड बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन की हो, कैसी भी हो, किसी भी तरह की हो, आप उसमें जो क्वेश्चंस हो वो हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में फोटो उसकी क्लिक करके पिक क्लिक करके भेज दीजिएगा, अथवा मेरी जो वो आईडी है, ईमेल आईडी पे आप उसको भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारी ये देखो आ रही होगी ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 2 सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 इंटू 10⁻⁻9 तथा 160/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम आवेश है तथा वे एक दूसरे से 0.1 मीटर दूरी पर स्थित है। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें तार द्वारा एक क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा। तो समझना, 2 सूक्ष्म गोलियों पर, 2 छोटी छोटी गोलियां यहां से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, 2 सूक्ष्म गोलियों पर 2 छोटी छोटी गोलियां हैं। और इन, एक मिनट रुकना, मैं चेक कर लूं कि यहाँ पे बोर्ड आ रहा है आपका या नहीं आ रहा है। कैमरा यहाँ पे ले रहा है या नहीं ले रहा है। हाँ, आ रहा है। 2 सूक्ष्म गोलियों पर ये पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट बी ले लिया। इस पर जो चार्ज है वो है 80/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, और इस पे है 160/3 10⁻⁻9 कूलम। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 0.1 मीटर। डिस्टेंस क्या है? 0.1 मीटर। ये रहा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 0.1 मीटर। इन्होंने ये कहा 2 सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 इंटू 10⁻⁻9 और 160/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर रखी हुई हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत बल ज्ञात करना है। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। यदि उन्हें क्षण भर के लिए तार द्वारा संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, कूलाम का नियम लगा दो इसमें। कूलाम के नियम से देखो, कूलाम के नियम से क्या होगा? F इक्वल्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो, इसको सॉल्व करते हैं। F इक्वल्स 1/4πε0 की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है? 80/3 इंटू 10⁻9, और इसकी वैल्यू कितनी है? Q2 की 160/3 इंटू 10⁻9 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो 0.1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ना। 3 3 जा 9, 9 से 9 ये कैंसिल। तो F इक्वल्स 80 इंटू 160 इंटू, देखो 10⁻⁻9, एक प्लस का कैंसिल, यहाँ पे कितना हो गया? 10⁻⁻9। ये 0.1 इंटू 0.1 0.01 हो जाएगा, या फिर 1 इंटू 10⁻⁻2 इतना हो जाएगा ना। तो देखो, F इक्वल्स 0 0 8 6 जा 48 कैरी 4 8 1 जा 8 8 और 4 12 इंटू 10⁻, माइनस का 2 ऊपर गया, प्लस का 2 तो माइनस का 7। तो F इक्वल्स 128 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। इतना आ गया F। उसके बाद साथ में एक बात और कही है कि यदि दोनों को आपस में एक सेकंड के लिए टच कर दिया जाए और फिर उतनी दूरी पर रख दिया जाए तो क्या होगा। तो भाई देखो, जब दोनों को एक दूसरे से टच करा दिया जाएगा तो आवेश का गुण होता है कि एक वस्तु से स्थानांतरित होकर कहां पे चला जाता है? दूसरी वस्तु पर। ठीक है,
तो दोनों गोलियों को स्पर्श कराने पर तब दोनों गोलियों को स्पर्श करा देंगे तो उभयनिष्ठ आवेश कितना होगा? उभयनिष्ठ आवेश यानी कि कॉमन चार्ज कितना होगा? Q डैश कितना हो जाएगा? 80/3 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 160/3 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 2। Q डैश इक्वल्स देखो कितना हुआ? 0 240 अपॉन ये फ्रैक्शन सॉल्व किया है 3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 160 और 80 240, और जो डिनोमिनेटर हर है वो 3 है तो 3 नीचे आ गया और यहाँ पे 2 था ये देखो 3 2 जा 6 6 4 जा Q डैश इक्वल्स कितना हो गया? 40 इंटू 10⁻⁹ कूलम। Q डैश अब बल कितना होगा दोनों के बीच में? नया बल F डैश इक्वल्स 1/4πε0 Q डैश लिया ना, Q डैश इंटू Q डैश अपॉन R², क्योंकि दोनों को स्पर्श कराया, जब दोनों को स्पर्श कराया तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो ये इस वाले फॉर्मूले से करेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला होता है Q डैश बराबर Q1 प्लस Q2/2। जब दो गोली हो उनको अलग अलग रखिए, उनको स्पर्श कराया जाए और फिर उसी दूरी पर रख दिया जाए तो चार्ज कितना हो जाता है? Q डैश इक्वल्स Q1 प्लस Q2/2। इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। अब मुझे लगता है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। F डैश इक्वल्स मैं सारी वैल्यू लिखे देता हूँ 9 इंटू 10⁻⁹ Q डैश कितना है? 40 इंटू 10⁻⁹ 9, इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाए क्योंकि Q डैश इंटू Q डैश है अपॉन R² कितना होगा? 0.1 का होल ऑफ स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, जितना है उतना ही न्यूटन होगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो वही ये तो हो गया क्वेश्चन। अगला है दो आवेशों 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। दो आवेश थे, एक है 10 माइक्रोकूलम, दूसरा है -10 माइक्रोकूलम को 2 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, 2 सेंटीमीटर पर। ठीक है, ये पॉइंट ए रहा, ये पॉइंट बी रहा। इसकी अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से, द्विध्रुव का केंद्र ठीक बीच में होगा, वो द्विध्रुव के केंद्र से कितनी दूरी पर? 60 सेंटीमीटर। ये देखो 60 सेंटीमीटर दी दूरी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए P। अब देखो अक्ष से अक्षीय रेखा पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, तो अक्षीय स्थिति में निकालेंगे ना। तो अक्षीय स्थिति में क्या होती है? अक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला आपको पता है। ये देखो 10 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे क्या है -10, तो ये पूरा द्विध्रुव बन रहा है। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल्स क्या होता है? 1/4πε0 P अपॉन R³। याद है? डेरिवेशन देख लेना जाके, ये द्विध्रुव बन रहा है। तो E इक्वल्स 1/4πε0। समस्या एक और आन खड़ी 2। P की वैल्यू पता, P क्या होता है? Q इंटू 2L अपॉन R³। तो E इक्वल्स इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू Q। 10 माइक्रोकूलम है तो 10 × 10⁻⁶। ट्वाइस L कितना हो जाएगा? बीच की डिस्टेंस है 2 इंटू 10⁻⁻2। 2 सेंटीमीटर थी, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -2 का गुणा करेंगे। यहाँ पे R कितनी है? 60 सेंटीमीटर, तो 60 × -2, इसका होल ऑफ Q। सॉल्व कर लेना, जितनी आए उतनी न्यूटन पर कूलम होगी। समझ गए ना? इस प्रकार से आप इसको निकाल लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है।
इसके तीनों कोनों पर 10 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम तथा माइनस 20 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। 10 माइक्रोकूलम पर आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखो एक समबाहु त्रिभुज है, ये रहा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। इसके तीनों कोनों पर, एक पर रखा है 10 माइक्रोकूलम, दूसरे पर रखा है 20 माइक्रोकूलम और तीसरे पर रखा है माइनस 20 माइक्रोकूलम। तीसरे पर क्या रखा है? माइनस 20 माइक्रोकूलम। इन्होंने ये कहा है कि इस पर बल कितना लगेगा, इस पर। ये एंगल कितना है? 60। ये एंगल कितना है? 60। एक मिनट देखना। अब ए और बी के बीच बल, मतलब यहां से सॉल्व कर रहे हैं। बिंदु ए पर बी के कारण बल, बी के कारण बल, बिंदु ए पर बी के कारण बल कितना लग रहा है? वेक्टर एफ डैश ए बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 20 गुणा 10 की घात माइनस 6, क्योंकि एफ इक्वल्स फॉर्मूला तो सभी लोग जानते हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना है? 20 गुणा 10 की घात माइनस 6। माइक्रो को जब हटाएंगे तो 10 की घात माइनस का 6 आएगा। Q2 कितना है? 10 गुणा 10 की घात माइनस का 6। आर स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2, इसका होल ऑफ स्क्वायर। अब बिंदु ए पर सी के कारण लगने वाला बल, बिंदु ए पर किसके कारण? सी के कारण। वेक्टर एफ ई सी इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 गुणा 10 की घात माइनस के 6 गुणा 10 गुणा 10 की घात माइनस के 6 अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब हमें नेट बल निकालना है। ए पर नेट बल, ए पर देखो नेट बल कितना होगा? एफ इक्वल्स, जो वेक्टर एफ ए बी है इसके साथ में cos 60, एंगल कितना बना है? 60 डिग्री। ये देखो यहाँ पे कैसे पहुंचे होंगे? क्षैतिज चले होंगे, cos 60 प्लस यहाँ से इस पर कितना लगेगा? कक्षा 11 में पढ़ा होगा परिणामी वेक्टर आर स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस लेते थे, तो परिणामी में कॉस लेंगे, cos 60। फिर वेक्टर एफ ए सी, यहाँ पे भी cos 60। उम्मीद है कि आप लोग इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाएंगे। वेक्टर एफ ए बी का मान हमने निकाल लिया, वेक्टर एफ ए सी का मान निकाल लिया। ठीक है, एफ ए बी का मान पता है, एफ ए सी का मान पता है, cos 60 की वैल्यू सबको पता होगी, तो बस इसको सॉल्व करना रह गया। ठीक है, तो और जो हमारे पास न्यूमेरिकल हैं अगले वीडियो सेशन में करवा देंगे। 2-3 न्यूमेरिकल्स और हैं, अगले वीडियो सेशन में करवा देंगे। तब तक इनको आप सीखिए, मनन कीजिए। जब तक आपके पास कोई प्रॉपर वे में कोई बुक नहीं होगी तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, क्योंकि बुक में कई तरह के न्यूमेरिकल होते हैं। जब आप उससे न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको कौन कौन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं। जो न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको नहीं आते हैं, सबसे पहले तो करिएगा उनको, जो नहीं आते हैं आप मुझे ईमेल करिए। ठीक है ना, जो ईमेल एड्रेस ये आ रहा है इस पर आप हमें मेल करिए, हम उनको देखेंगे आपको कौन प्रॉब्लम कर रहा है। फोटो आप क्लिक करिए, उसको भेजिए मेल पे, हम उसको चेक करेंगे कौन आपको न्यूमेरिकल जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, और हम आपका उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। बाकी हमें जो लगता है इंपॉर्टेंट है हम अगले सेशन में और करवा देंगे, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि नए जो वीडियोज आएंगे आपको नोटिफिकेशन बेल भी दबाओ तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे, आप उसको देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, वरना सारे वीडियो मिस हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।